देखो कल सब पूछ रहे थे ना कि मैम किस तरह से रहता है, हम आसन किस हिसाब से रखेंगे, तो मैंने आज आपके लिए एक चार्ट रेडी कर दिया है। ये चार्ट के अकॉर्डिंगली अब हम देखेंगे कि हम कितने में कितना आसन रखेंगे। नीचे निकल जाएगा, इसको एडजस्ट कर दो। दिखाई दे रहा है सबको? देखिए जब हम बच्चों का बनाते हैं, ठीक है, तो बच्चों वाले में क्या करते हैं, जब 7 से 9 साल का बच्चा हो तो उसमें हम आसन का जो निशान लगाएंगे वो 8 इंच पे लगाएंगे, और जो उसका क्रोच एरिया रखेंगे वो कितना रखेंगे, 1.5 इंच का रखेंगे। यानी जो हम लंबाई का निशान देते हैं ना, इस तरह से आसन की लंबाई, ये जो हम हिप साइज के बाद ये जो लंबाई लगाते हैं ये 8 इंच का रख के, ये जो हम इस तरफ बढ़ाते हैं क्रोच एरिया के लिए, ये हमने सिर्फ 1.5 इंच रखना है, ठीक है, तो वो 1.5 इंच होगा। तो ये रहता है कितने साल के बच्चे के लिए, 7 से 9 साल का बच्चा हो। 10 से 13 साल का यदि बच्चा है तो उसमें क्या करेंगे, उसमें हम 10 इंच रखेंगे लेंथ। कमल रोक दो उसको। 10 इंच रखेंगे लेंथ हम उसकी, और क्रोच एरिया कितना हो जाएगा, 2 इंच का हो जाएगा, ठीक है, क्रोच एरिया 2 इंच कर देंगे। तो 10 इंच वो करने के बाद जब आप उसको 2 इंच में यूँ घुमाओगे, ये 10 इंच लगा होगा, इसके बाद यूँ 2 इंच घुमाओगे तो हमारा 12 साढ़े 12 इंच आसन आ जाएगा कर्व के साथ। 1 इंच ऊपर लग के 13 इंच कवर हो जाएगा, और 13 इंच उसका सफिशिएंट रहता है। अब अगर 14 से 16 साल का बच्चा हो, ठीक है, तो उसमें 11 इंच आसन की लेंथ रहेगी और 2 इंच क्रोच, ठीक है। तो यानी बच्चों में 1.5 से 2 इंच का ही क्रोच रखते हैं। जैसे जैसे बॉडी डेवलप होती है, हिप साइज अप हो जाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, क्रोच 2.5-3 इंच का हम बढ़ाते हैं, 3 इंच से ऊपर जाते ही नहीं है। तो ये सिर्फ रहता है किन के लिए, बच्चों के लिए, बच्चों के लिए एज के अकॉर्डिंगली हम मेजर कहते हैं। अब यदि मैच्योर है कोई, मैच्योर के लिए क्या रहता है, उनका हिप साइज के अकॉर्डिंगली चलेगा, ठीक है। ये हिप साइज रहेगा हमारा, ये हमारी आसन की लेंथ रहेगी, और ये हमारा क्रोच एरिया रहेगा, ठीक। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, 32, 34, 36 3 साइज हैं। इसमें आसन हमारा 11 इंच और 2.25 इंच हमारा क्रोच एरिया हो जाएगा। ये जो हम ले रहे हैं ना नाप या आसन वगैरह का, ये बेल्ट के बिना है। हाँ, ये सर्कुलर प्लाजो के आसन के लिए मैं आपको बता रही हूँ। ये सारा मैंने जैसे बताया ना आपको पहले, क्या आज हम सर्कुलर प्लाजो की कटिंग कर रहे हैं, आपको कंफ्यूजन सर्कुलर प्लाजो का था, तो उसी के लिए ही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। 32, 34, 36 3 साइज के अंदर 11 इंच आसन का और 2.25 इंच हमारा क्रोच एरिया। अब इसके बाद 36 के बाद हमारा साइज आता है 38, 40, 42, 44, कितने, 4 साइज तक। कितने साइज तक, 38, 40, 42 और 44। अगर ये हमारा साइज रहेगा तो हम 12 इंच क्या कर देंगे, आसन की लंबाई करेंगे, और 2.5 इंच क्रोच एरिया कर देंगे। कितना, 2.5 इंच। इतना करने पे हमारा आसन परफेक्टली फिट आ जाएगा। कितने में, 38, 40, 42, 44, आसन की लंबाई 12 इंच, क्रोच एरिया 2.5 इंच। इसके बाद आता है साइज नंबर 46, 48। ये हिप साइज है, और किसमें है, राउंड में है, सर्किल में है, पूरा स्ट्रेट में नहीं है, हाफ में नहीं है। 46 का मतलब हो गया जिसका वन साइड हिप 23 हो गया, ठीक है, उस तरह से ये राउंड में है। तो अब अगर साइज आ रहा है हमारा 46, 48, तो क्रोच एरिया कितना हो जाएगा, लेंथ हमारी उसकी आसन की 14 इंच। कितना, 14 इंच, और 2.5 इंच हो जाएगी हमारी क्रोच की। अगर साइज है 50, 52, 54, ये हमारे प्लस साइज हो जाते हैं। कहाँ पर, 46, 48, 50, 52, 54, ये प्लस साइज आते हैं, ठीक है। तो ये 44 तक तो डबल एक्सल हो गया। इसके बाद ये ट्रिपल एक्सल, 4 एक्सल, 5 एक्सल, 6 एक्सल, 7 एक्सल, ये 7 एक्सल तक का हमारे पास आ गया। तो अगर हो गया 50, 52, 54, तो इसका हो जाएगा 16 से हमारा आसन और क्रोच एरिया 3 इंच। कितना, 16 और 3 इंच। अब ये 16 क्यों किया, हिप साइज कितना भारी हो गया, हिप भारी हो गया। फ्रंट बैक हम अलग अलग नहीं काटते हैं। अगर प्लाजो होता तो हम क्या कहते हैं, बैक उठा देते, लेकिन इसमें हम बैक अप नहीं कर सकते हैं। तो हमें इतना आसन का साइज लेना पड़ेगा ताकि जो उसके हिप का कर्व है उससे वो कवर हो जाए। और इसमें क्या होता है, पीछे से उनका बैक साइड से स्कर्ट प्लाजो उठे नहीं।
ये 1.5 प्लस नहीं किया हुआ, ये फिक्स का मैं आपको बता रही हूँ, ये फिक्स का है। यानी अगर आपका 32 आ गया है साइज प्लस करने के बाद हिप में, तब आप इतना आसन रखोगे। अगर 34 आ रहा है तो कितना रखोगे, अगर आपका 38 हो गया तो कितना रखोगे। प्लस आपने करना है, आपका जो बॉडी मेजरमेंट है उसमें 1.5 प्लस करके आगे से 6 प्लस। देखो यहाँ तक तो हम क्या करते हैं 6 5 6 5 6 तक प्लस करते हैं। यहाँ पर जब हम आ जाते हैं ना, जब ये हिप साइज के अकॉर्डिंग है, तो 32 34 तक तो हम 6 इंच प्लस कर लेते हैं यहाँ तक। इसके बाद हम 8 इंच की लूजिंग डालते हैं नीचे वाले साइजेस में। यहाँ पर हम कितना करते हैं, बॉडी मेजरमेंट प्लस 1.5 के बाद 6 इंच, यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद जो रहेंगे तीनों साइजेस, उसमें रहेगा बॉडी मेजरमेंट प्लस 1.5 प्लस 8, इनमें 8 इंच का डाला जाता है। बॉडी मेजरमेंट प्लस 1.5 प्लस 8। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर आप बॉडी मेजरमेंट ले रहे हो और ये साइजेस आ रहे हैं तो इनमें आप करते जाओगे, ठीक है। बच्चों के अंदर यही 6 इंच का रहेगा, बच्चों के साइज में बॉडी मेजरमेंट के बाद 6 इंच का रहेगा। तो ये हमारा बेसिक चार्ट है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो आज हम करते हैं वही 6-7 साल के बच्चे के जो स्कर्ट प्लाजो की कटिंग है उसको हम करेंगे। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम पिक भी शेयर कर देंगे आपके साथ, बट एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि आपको ध्यान में रहे आपकी क्लास का ये चीज रहा था आज का हमारा। ये देखो, अब हमने बच्चों का बनाना है, तो वही हमारे पास जो फैब्रिक है नॉर्मल विड्थ का 44 के पन्ने का कपड़ा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, ये डबल फोल्ड, किनारी से किनारी मिलाते हुए डबल फोल्ड कर दिया मैंने। ये चीज देखो, ये देखो डबल फोल्ड कर लिया। अब कॉर्नर पकड़ते हुए टर्न करते हुए ट्रायंगल शेप, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल बन गया। अब इसका हिप साइज है हमारा 30, कितना है 30 को 3.14 से डिवाइड करो, करके देखो। नो 55 आ रहा है, पूरा चार्ट नहीं आ रहा था तो आपको शेयर कर देंगे अन्नू जी, मैंने पहले ही अनाउंस किया है कि सबको शेयर कर देंगे पिक। तो ये देखो 9.55, 9.5 के नियर अबाउट, ये मैं 9.5 पे निशान लगा दी। ये देखिए, अब इसको लगाएंगे। कौन है ये? ये हमारा पूरा आ रहा है 9.55 पे, हमारा आ रहा है पूरा 7.5। अगर जिप वगैरह नहीं लगानी है तो ये टर्न करते हुए नीचे हाफ, ये करके अब मैंने लंबाई लगानी है। लंबाई नॉर्मली बच्चों में यही रहती है 16-17 इंच के आसपास। तो अब ये देखो, मैं यहाँ से 18 इंच पे ये मार्किंग कर रही हूँ कि हमें 18 इंच रेडी करना है। मैंने 18 इंच पे मार्किंग की, कहाँ से, कमर वाले निशान से नीचे की तरफ। अब कॉर्नर पे रखते हुए नीचे 28 मेरा जहाँ आ रहा है वहां से मैं क्या करूंगी, 1-1 2-2 इंच, 1-1 2-2 सेंटीमीटर कम करते हुए इस तरह से टर्न कर दिया, ठीक है। ये देखो, ये हमारे ये चीज देखो, ये देखो
ये चीज़ हो गया। ये हिप, ये नीचे वाली, ये हम कटिंग कर देंगे। अब ये यहाँ पर हमारा ऊपर का पल्ला रह गया। ये ऊपर का हमारा जो पल्ला है, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये जॉइंट डलेगा हमारा इतना बड़ा, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक हमारा जॉइंट डलेगा। तो ये जॉइंट जो हमारे साइड में कपड़ा जो हमने निकाला उधर से ही, अगर ये किनारी वाली साइड है तो आप किनारी वाला जॉइंट डालोगे, अगर बिना किनारी के तो बिना किनारी का जॉइंट डालना, क्योंकि किनारी से किनारी एक बराबर खिंचाव में रहेगी। अगर दोनों पल्ले अलग अलग तरह से हुए तो खिंचाव बराबर नहीं आने पर उसकी फिनिशिंग पूरी परफेक्ट नहीं आएगी। ये देखो, ये पैर पैर का दबाव लेते हुए इसकी अब हम कटिंग कर देंगे यहाँ से। ये हमारे बराबर कट हो गए हैं। दो हमने जॉइंट निकाल लिए, ठीक है। आसन वही हमने 8 इंच का निशान देना है। अब यहाँ से तिरछा करते हुए ये हमने 1.5 इंच का हमारा क्रॉच एरिया करना है और ऊपर मिला देना ये चीज। ये करके ये हमारे स्कर्ट प्लाजो की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये बच्चों का साइज। हिप हमारी पूरी आएगी, क्रॉच एरिया हमारा छोटा, आसन और 1.5 इंच हमने क्रॉच एरिया कर लिया, और ये हमारी कटिंग विद जॉइंट। ये करने के बाद अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो ये चीज़ आप नापोगे कि यहाँ से आपने कितना लिया। देखो, जब इसको खोलोगे ना, ये उरेब होता है, तो हमने 30 पूरा 30 काटा है। देखो 15 होना चाहिए अगर सीधा करते हैं तो। इसको जब इसको खोलोगे तो ये उरेब की वजह से बढ़ता है। आप इसको नाप के देखना, ये देखिए 16 हो गया। आपने कटिंग 15 पे की होगी, लेकिन ये रेडी कितना आ जाएगा कटिंग के बाद, 16 इंच। तो 16 16 2 बार हो गया, फ्रंट का 16, बैक का 16, तो 32 इंचेस। अब हम क्या करेंगे, 32 इंचेस का बेल्ट रेडी कर लेंगे यहाँ पे। सीधे कपड़े में चार इंच विड्थ का, और 16 इंच यानी 32 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा 32 इंच लंबा एक पूरा पीस हम निकाल लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द स्टिचिंग। इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। मैं डिफरेंट थ्रेड से स्टिच करूंगी, तो ताकि आपको उसके जो स्टिचेस हैं वो दिखाई दे। अगर सेम कलर लगा दिया तो फिर वो दिखाई नहीं देंगे स्टिच जो लगे हुए हैं। तो इसमें मैं अलग कलर के धागे से इसकी सिलाई कर रही हूँ। अनु जी स्टार्ट कर दी मैंने। देखो, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, हमारी साइड्स देख लेनी है। जो छोटी साइड्स हैं उन पे हमारा क्या आएगा, ये जो हमने जॉइंट्स निकाले हैं, ये जॉइंट हमने अटैच करने होंगे सबसे पहले। तो ये जॉइंट अटैच करेंगे हम।
ये जॉइंट अटैच हमने कर दिया यहाँ पे। अब एक गलती सब लोग क्या करते हैं कि इसको यहाँ ऊपर की साइड सिलाई लगा देते हैं। ये सिलाई मत लगाया करो। इस नया रोल नहीं, यूज्ड वाला रोल, नया रोल उठा लेंगे। ठीक है, इसको यूं ना आयरन से बिठाओ। अगर सिलाई लगा दोगे ना तो वो क्या है, अलग से दिखाई देगा। अब ये देखो यहाँ तक अटैच होने के बाद ये हमारी हल्की सी कॉर्नर निकल रही है, तो इसको हम यूं छांट के निकाल देंगे। अब ये वन साइड लेग हमारा पूरा रेडी हो गया। ये देखो जॉइंट अटैच होने के बाद इसी तरह से अब हम दूसरे को जॉइंट कर लेंगे। अब ये भी हमारा पीस क्या है, रेडी हो गया पूरा। ठीक है, ये रेडी करने के बाद अब हमने क्या करना है, देखो सिर्फ दो जॉइंट अटैच किए हैं, इसको यूं रखो। दूसरी साइड का पीस भी आपने क्या करना है, देख लेना खोल के। जॉइंट दोनों एक साइड हो जाएंगे। आसन के ऊपर आसन रखना है, इधर से यूं और इधर से यूं। ये आसन से आसन कमर के साथ करते हुए सेट हमने मिला लेना है। अब इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाते हुए आपने एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपने कपड़े को खींचना नहीं है। मैं फिर रिपीट करूंगी, कपड़े को मत खींचना। कपड़ा सारा उरेब है इसमें हमारा, वो जिधर खींचोगे उधर बढ़ जाएगा। हल्के हाथ से घुमाते हुए जैसे जैसे आपकी कटिंग है आप सिलाई लगा दो। ये हमारी जैसी शेप हमने कट की थी उसी शेप से हमने इस पे स्टिच लगाया। इसी तरह से दूसरी साइड में भी। अब ये दोनों आसन की सिलाइयां हमने लगा दी, इधर भी और इधर भी। ये लगने के बाद अब आप इसको सेंटर से पकड़ोगे और यूं करोगे। दोनों आसन की सिलाइयां एक दूसरे के आमने सामने। अब ये देखो दो लेग हमारे फॉर्म हो गए, दो लेग बन गए अलग अलग। ये इस तरफ का और ये इस तरफ का। ये हमारा रेडी। अब इसको यहीं से पकड़ते हुए हम नीचे की सिलाई लगा देंगे, आसन से आसन को मिलाते हुए। ये आसन की सिलाई लगती है। ये हमारी पूरी आसन की सिलाई होगी। अब हम यहाँ करेंगे हमारी बेल्ट अटैच।
ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, ये 4 इंच चौड़ा और जितना हमें ऊपर कमर चाहिए थी 32 इंच उतना लंबा हमने कपड़ा ले लिया था। ये देखो इस तरह से यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इसको साइड से स्टिच लगाएंगे कपड़े को। ये स्टिच लगा के ये पूरा हमारा क्या बन गया, राउंड बन गया। ठीक है। राउंड करने के बाद ये इस तरह से हमारा इलास्टिक रहेगा। अब हमें जितना इलास्टिक चाहिए कमर के लिए उतना इलास्टिक हम क्या करेंगे, कट कर लेंगे। आपकी कमर अगर 16 इंच है तो वही 3 इंच कम करके आप क्या करोगे, 13 इंच काट लोगे, 12 इंच काट लोगे। तो जितनी बच्चे की अगर 22 इंच कमर है तो 3 इंच कम करके आप उसको 19 इंच के करीब काट लोगे इलास्टिक को। तो ये कटिंग करने के बाद 3 इंच कम किया? हाँ 3 इंच कम करके, डबल में 3 इंच कम किया मतलब टोटल जितना सरकमफ्रेंस में होगा ना, सरकमफ्रेंस यानी गोलाई में जितना रहता है ना आपका सर्किल में जितना मेजरमेंट है उस टोटल में से आप 3 इंच कम करोगे। हमेशा इलास्टिक को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रख के और ये देखो इस तरह से जेड स्टिच लगाते हुए आप इसको सिलोगे। इससे क्या रहता है, इलास्टिक मजबूती से अटैच हो जाता है। ये देखिए ये क्रिस क्रॉस करके मैंने अपना पूरा जो है स्टिच कर लिया दोनों साइड से। अब अगर मैं इसको खींचती भी हूं तो ये दोनों सेपरेट नहीं होंगे। ठीक है। ये करके अब इस पट्टी को बिल्कुल हमने सेंटर से यूं हाफ किया, इलास्टिक को बीच में रखना है इस तरह से, दूसरी साइड से पट्टी को कवर कर देना है। ये कवरिंग हो गई, इलास्टिक बिल्कुल बीच में रहेगा। इलास्टिक पे स्टिच नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, जैसे हमने पैंट प्लाजो में किया था वैसे ही इसमें करना है। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन हमारे पास मार्जिन पूरा बना रहना चाहिए। ठीक है। तो इलास्टिक की चौड़ाई से डबल करके कपड़ा 1 इंच एक्स्ट्रा लेना। आप बेल्ट का जब भी लो अपने इलास्टिक की चौड़ाई नाप लेना। अब इस कपड़े में ये इलास्टिक इजीली मूव करेगा क्योंकि हमने क्या इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आने दी है। तो गोल घुमाते हुए हम क्या करेंगे, पूरे दबाव के साथ इसको इस कपड़े में सिल लेंगे अंदर। ये देखिए ये पूरा कपड़े के अंदर मेरा इलास्टिक पूरी तरह से कवर हो गया। ठीक है। अब इसको पकड़ के यूं झटका दोगे तो जितनी भी चुनवटें हैं वो सारी ये देखो पूरी इक्वल होके पूरे इलास्टिक के अंदर वो चुनवटें सेट हो जाएंगी। ये करने के बाद कहीं भी एक जगह पे आप अपने मशीन का पाँव रखोगे, चाल थोड़ी बड़ी रखना जब इलास्टिक के ऊपर सेंटर में सिलाई लगाओ तो। ठीक है।
सुई को इंसर्ट किया, एक जगह से पकड़ के आप यूं खींचोगे, पकड़ा, खींचा और सिलाई लगा दी। ये ध्यान रखना जब आप लगा रहे हो तो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, किसी तरह की कोई सलवट नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे कपड़े में इलास्टिक को अटैच करते वक्त सलवट रहेगी ना तो सारा घेर एक साइड घूम जाएगा हमारा, तो वो नहीं करना है। खींच के देखोगे तो ये पूरा प्रॉपर देखो, कहीं भी कोई सलवट नहीं है कपड़े में, नहीं तो क्या कपड़े में सिलवट होती कहीं भी, इलास्टिक अंदर पूरा नहीं खींचता था। ये कर दिया हमने। अब सीधी साइड तो हमने क्या रखना है, स्कर्ट प्लाजो का हिस्सा, सीधा हिस्सा, ठीक है। और ये हमारे इलास्टिक वाली पट्टी को रखना है, ये रख के ये हम यहाँ पर इसकी सिलाई कर देंगे। ये सारा अटैच करके यहाँ पे हमारा इंटरलॉक हो जाएगा, ताकि जो हमारे थ्रेड्स हैं कपड़े के बाहर ना आए। उनका फिर मार्केट होना चाहिए। तो ये चीज़ देखिए, आयरन करोगे सिलाइयाँ अच्छे से निकल जाएंगी पूरा घेर के साथ। अब ये बच्चों में इतना घेर जितना उन्होंने लहंगा पहना उस तरह का घेर बन गया। ये हमारा इलास्टिक भी पूरा ऊपर प्रॉपर अटैच हो गया, इसको खींचोगे तो ये सेट आ जाएगा। बैक साइड में जॉइंट चले गए, फ्रंट की साइड में हमारा जॉइंट फ्री है, किसी तरह का कोई जॉइंट नहीं है। तो ये चीज़ हमारी स्कर्ट प्लाजो की रेडी हो गई। अब ये जो नीचे का घेर है, यहाँ पे आप चाहो तो इसको पिको करा सकते हो, अदरवाइज बिल्कुल बारीक फोल्ड, एक सिंगल फोल्ड करके दूसरा फोल्ड करते हैं हम इस तरह से, बिल्कुल बारीक स्टिच आएगा। यहाँ पे मोटी सिलाई से नहीं होगा, क्योंकि ये कपड़ा उरेब में होता है। तो जब आप इसमें अगर सिलाई लगाओगे तो बिल्कुल बारीक फोल्ड के साथ लगाना। अगर आपने चौड़ा फोल्ड किया तो इसमें क्या सिलवट आने लग जाती है, ठीक है। धागे की दूर मशीन इतना सेटिंग करना है इसकी, सेटिंग चलो क्लोज कर दो फिर। ये देखिए बिल्कुल बारीक, इतना बारीक जैसे पिको का स्टिच रहता है ना, इस तरह का बारीक स्टिच चलाते हैं नीचे मोरी। अगर चाहो तो पिको करवा सकते हो, अगर पिको नहीं करवाना है, टाइम कम है, तो इस तरह से बिल्कुल बारीक फोल्डिंग चलेगी, बिल्कुल बारीक। लेस लगानी है लेस लग जाएगी। तो जब इतना बारीक फोल्ड करोगे ना तो इधर से क्या है फिनिशिंग रहेगी फ्रंट साइड से। अगर चौड़ा फोल्ड कर दिया ना तो फिर ये फिनिशिंग नहीं आएगी। एक तो ये तरीका है। एक आप क्या करोगे, एक सिंगल फोल्ड यूँ करके देखो, सिंगल फोल्ड करना है मार्जिन वाला इस तरह से। ये मैं थोड़ी सी दूर में आपको करके बता रही हूँ। ये जैसे सिंगल फोल्ड लग गया, अब आप इसको क्या करोगे, एक और बार स्टिच लगाते हुए दूसरी फोल्ड यूँ कर दोगे, ताकि आपका क्या दबाव बाहर ना निकले और प्रॉपर स्टिच आ जाए। तो इसकी डबल फोल्ड पे आप इस तरह से सिलाई कर दोगे। तो ये तरीका है नीचे से फोल्ड करने का।
सो आज के लिए पहले ऐसे फोल्ड करके लेस लगाने पड़ेगी। क्या लेस देखो आपकी मर्जी है, अगर आपने लगानी है तो, अगर आप चाहते हो लेस लगाना तो वो लेस लगाओ, अगर नहीं चाहते हो तो आप इस तरह से बारीक फोल्ड या पिको कर सकते हो। ओके ओके, माइक ऑन कर सकते हो।